हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो एस पी एस एस इंटरफेस के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करते हैं एस पी एस एस में। तो ये है एस पी एस एस। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको इस टाइप की विंडो दिखाई देगी। और इसमें जो सबसे पहले समझने वाली बात है ये है कि एस पी एस एस में दो विंडोज़ होती हैं। सबसे पहले ये होती है डेटा एडिटर की। तो मेरे सामने अभी डेटा एडिटर है जहाँ पे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं डेटा हमारे पास पहले से। और दूसरी विंडो जो होती है हमारी व्यूअर विंडो होती है जो कि हमें रिजल्ट्स या हमारे आउटपुट्स डिस्प्ले होते हैं। तो जैसे ही हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो विंडो अपने आप ओपन होगी और हमें दिखाई देगी। तो अब देखते हैं कि फ़ाइल कैसे ओपन करते हैं इसमें। तो जैसे आप एम एस ऑफिस वगैरह या किसी और प्रोग्राम में करते हैं, फ़ाइल ओपन कीजिए। अगर आपने नई फ़ाइल ओपन करनी है तो न्यू पे जाके डेटा पे क्लिक कीजिए। और अगर एग्जिस्टिंग फ़ाइल आपके पास है तो ओपन पे जाइए और डेटा पे क्लिक कीजिए और ब्राउजिंग विंडो आ जाएगी। तो ब्राउज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे एस पी एस फाइल ऑफ टाइप में एस पी एस एस ही फाइल सेलेक्ट होती है जब आप एस पी एस एस में काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये नहीं सेलेक्टेड हो। तो इंश्योर करें कि यहाँ पे एस पी एस एस स्टैटिस्टिक्स और डॉट एस ए वी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल सेलेक्टेड है, तभी वो सारी फाइलें हमें विजिबल होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल है। एस पी एस एस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट एस ए वी इस टाइप से होता है। तो मैंने फ़ाइल खोली। फ़ाइल खोलते ही मैंने देखा एक और विंडो ओपन हुई है। और ये जो विंडो है दूसरी, ये इसको बोलते हैं हम आउटपुट विंडो या फिर व्यूअर्स विंडो। तो यहाँ पे हमें सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है। आउटपुट जो हमारा है, जो भी हमने वहाँ किया है उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलता है। तो अभी हमने जो कमांड दी थी वो दी थी ओपन फाइल। ओपन फाइल का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे गेट फाइल सी ड्राइव से, जहाँ भी लोकेशन है मुझे दिखाई दे रहा है। एक और बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आप काम कर चुके होते हैं स्पेसेस पे तो हमें फ़ाइल सेव करनी होती है। हमारे सामने ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक हमारी डेटा फाइल है, ये हमारी डेटा फाइल है स्पीसीस की, और ये हमारी आउटपुट विंडो है। तो अभी तो आउटपुट विंडो पे कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमने फ़ाइल ओपन की है, लेकिन बहुत सारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स हमारे सामने हो सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग सेव करना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स विंडो की। मैंने इसको बंद कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी, खैर अभी हमने फ़ाइल ओपन कर दी, इसका नाम वन डॉट ऐसे भी है। अगर आप फाइल ओपन करते हो नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एस पी एस एस है उसको अनटाइटल्ड वन नाम देता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इस टाइप से कर सकते हैं। अब डेटा एडिटर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है डेटा व्यू और एक है वेरिएबल व्यू। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो वेरिएबल्स को हमें डिफ़ाइन करना। तो वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब हैं वेरिएबल्स जिनको डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे लेबल्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका स्केल डिफ़ाइन किया, मेजर्स डिफ़ाइन किए गए हैं, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। ये सब कैसे करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम डेटा एंट्रिंग की बात करेंगे। तो ये है। और डेटा व्यू में अगर आप जाएंगे तो डेटा है। तो ये फ़र्क भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा व्यू क्या है और वेरिएबल व्यू क्या है। तो वेरिएबल व्यू है जहाँ पे आपका, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल व्यू है जहाँ पे आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं अपने, और डेटा व्यू है जहाँ पे रियल डेटा आप एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे ये आइकन्स हैं। तो आइकन्स पे ओपन डेटा डॉक्यूमेंट करेगा, ये वापस जैसे फाइल में हमने जाके फाइल ब्राउज़ की थी, ओपन की थी, ये वही ऑप्शन हमें दे रहा है। सेव का ऑप्शन है, अभी हाईलाइटेड नहीं है। अगर मैं डेटा में चेंज करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। एक करके देखते हैं। जैसे ही मैंने डिलीट किया वहाँ से ये हाईलाइट हो गया। सेविंग के लिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो वापस अनहाईलाइट हो गया। प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर सकते हैं। और रिसेंटली जो आपने कमांड्स यूज़ किए हैं, रिकॉल रिसेंटली यूज डायलॉग जो है, ये ऑप्शन दिखाता है आपके सारी कमांड्स को, 12 कमांड्स लास्ट जो आपने यूज़ किए हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको वो सारी कमांड्स दिख जाएंगी। तो कई बार आपके सामने आसान होगा कि आप ये सारी कमांड्स यहाँ से यूज़ कर सकें। वैसे कमांड्स जितनी भी अगर आपने देखनी है तो उसके लिए एनालाइज में जाएं, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विंडो। तो अगर मुझे कुछ भी स्टैटिस्टिकल कमांड यूज़ करनी है तो उसके लिए यहाँ पे जाना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी के।
तो फ्रीक्वेंसी में गए, अगर मुझे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस देखना है, वो सब ऑप्शन मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा हमारे सामने यहाँ पे कंपेयर मीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम तीनों टाइप के टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। वन वे एनोवा यूज़ कर सकते हैं, जीएलएम है, जनरलाइज लीनियर मॉडल्स हैं, कोरिलेशन, कोरिलेट्स है, रिग्रेशन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के। क्लासीफाई में क्लस्टर एनालिसिस है, डायमेंशन रिडक्शन में फैक्टर एनालिसिस है, लाइबिलिटी एनालिसिस स्केल के अंदर है। और अगर आप कुछ एड ऑन्स यूज़ कर रहे हैं या फिर SPSS के साथ साथ एमॉस पे भी काम करते हैं और आपके सिस्टम में वो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो आपको नीचे दिखाई देगा IBM SPSS एमॉस। तो ये है आपका SPSS का इंटरफेस। सॉरी, एमॉस ओपन हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।